अजमेर के सोमलपुर गांव स्थित दीपदर्शन कॉलोनी में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट कर घर में घुसकर जबरन रुपए लूटने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का एक मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पीड़िता ने और उसके पुत्र ने 13 दिसंबर को थाने में रामगंज थाने में भी शिकायत दी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर मंगलवार को पीड़िता हिंदुवादी संगठनों के साथ रामगंज थाने पहुंची और मुकदमा दर्ज करने की मांग रखी। हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि जिस तरह से दलित महिला के साथ भूमाफिया और असामाजिक तत्व के लोग मारपीट कर घर में घुसकर कब्जा करने का मन बना रहे हैं, उनके इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और जिस तरह से दलित महिला के साथ मारपीट की गई है और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, उनके आरोपियों को गिरफ्तार करवाने की भी यहां पर मांग की गई। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर लव जिहाद जैसी घटना करवाने में लगे हुए हैं और महिला को लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं। महिला ने कहा कि कुछ साल पहले उनकी पुत्र वधू ने किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर ली थी और वह उनकी जायदाद पर कब्जा करने में लगी हुई है। इस मामले को लेकर थाने में शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं पुलिस ने हिंदुवादी संगठनों की दखल के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। रामगंज थाना दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ पर एक षड्यंत्र पूर्वक सुनियोजित तरीके से भू माफियाओं द्वारा, जो कि एक विशेष मतलब धर्म के हैं, उन लोगों द्वारा जो गरीब दलित वर्ग के लोग वहाँ रहकर समाज के निवास करते हैं दीपदर्शन कॉलोनी में, उनको वहाँ से घरों से बेदखल किया जा रहा है। ऐसे पहले भी कई प्रकरण आए हैं, चाहे पोक्सो के मामले आए हों इस क्षेत्र में, चाहे लव जिहाद के मामले आए हों। ये जो प्रकरण आज बिमला देवी जी का है, इसके अंदर पूर्व में भी 13 तारीख को बिमला देवी जी के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी कि उनसे जबरन साइन वाइन कराकर उनको मकान खाली करने के लिए एक विशेष वर्ग के लोगों द्वारा धमकाया जा रहा है, भूमाफियाओं द्वारा धमकाया जा रहा है, लेकिन थाने द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। जो वो कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसकी यह रहा कि उससे उन अपराधियों को श्रेय मिला, उन भूमाफियाओं को श्रेय मिला। और कल रात को उन्होंने उस बुजुर्ग बिमला देवी को, जिसको कि हार्ट अटैक आया हुआ है, जिसको कि लकवा मारा हुआ है, उस महिलाओं को पकड़कर घर से बाहर निकाला गया। उसके पूरे सामान को, चाहे उसमें गैस का चूल्हा हो, टीवी हो, उसके बिस्तर हो, सबको एक टेम्पो में भरकर रवाना कर दिया गया। और फिर उस महिला की बहन, जो कि निम्बाड़ा में रहती है, उनको सूचना मिलती है और वो यहाँ पर सूचना देती है थाने पे, और फिर यहाँ से जीप जाती है। यानी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की शीतलता रही, और उस शीतलता के कारण ही जब यह प्रकरण हमारे संज्ञान में आया तो हमारे सर्व हिंदू समाज के क्षेत्र के लोग हम सब इकट्ठे हुए और हम लोगों ने आज यहाँ FIR दर्ज करने के लिए थानाधिकारी जी से मिलकर दबाव बनाया है कि इस प्रकरणों में कार्रवाई त्वरित हो, ताकि क्या है, न्याय मिल सके। आज दिनांक 19/12/23 को परिवादिया विमला देवी ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि मैं दीपदर्शन कॉलोनी गली नंबर 15 में निवास करती हूँ अपने परिवार सहित। मेरी पुत्रवधू जो नंदनी नाम है, वह मेरे पुत्र से 2 वर्ष से अलग रह रही है। उसने मुझे धोखे और विश्वास में लेकर के मेरी जो संपत्ति थी 53 गज का एक प्लॉट, उसकी गिफ्ट डीड करवा ली, जो कि मैंने वापस निरस्त करवा दी मेरी जानकारी में आने पर। कल दिनांक 18/12/2023 को शाम को 6 बजे मेरी पुत्रवधू नंदनी, वह नंदनी जिसके मकान में किराए से रहती है सिकंदर, वह सिकंदर की पत्नी, व 2 अन्य आदमी जिनको मैं शकल से पहचानती हूँ, वे मेरे घर में मेरी बिना अनुमति के छत से कूद करके प्रवेश किया उन्होंने, और मेरे घर में रखा मेरा घरेलू सामान, गैस चूल्हा, बिस्तर वगैरह, ये लेकर के नंदनी वहाँ से चली गई। जिस संबंध में थाना आजा पर परिवाद दिया गया है, परिवाद की जांच की जा रही है। सर, ये 2 महीने से मारपीट कर रहे हैं दोनों माँ बेटों को। बच्चा यहाँ पे आता है तो उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती, उसको डांट के भगा दिया जाता है। जाके फिर वापस वो उसको मारपीट करती है, धमकियाँ देती है और अनाप शनाप गालियाँ बोलती है। फिर बाद में बच्चे को इतना बुरा मारा, बच्चा रात भर टेम्पो स्टैंड पे बोरी ओढ़ के सोया रहा। फिर उसको, बच्चे को तो मैंने निम्बाड़ा बुला लिया, वो मेरे पास निम्बाड़ा रहा 2 महीने तक, जब तक आचार संहिता लग चुकी थी। उसने ज़बरदस्ती 10 जनों ने मिलके इस बच्चे को मारा, और उस बीच बचाव में उसकी, उन्हीं के हाथों से उस लड़की के लग गई और नाम आकाश का ले लिया ज़बरदस्ती। उसके बाद में इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। फिर मैं आई थी यहाँ पे तो मेरे को डांट के भगा दी। उसने, नंदनी ने ताला तोड़ के उसी टाइम इनको सामान बाहर फेंकने लग गई। ये आकाश की पत्नी है। तो उसी टाइम उसने सामान, ताला तोड़ के, हमारा ताला लगा हुआ सामान और सामान चोरी करके ले गई। उसमें जीजी की ज्वेलरियाँ थी और उस बच्चे के 24,000 लाया था, उसमें से उसने 4 तो खर्च कर दिया, 18,000 रुपये पड़े थे। छोटी मोटी चीज़ें थी जीजी की, वो ले गई। LCD ले गई एक, ऐसे ले गई थी। फिर मैंने यह मुकदमा कराया तो बोलते हैं हम क्या वहाँ चौकीदार बन के बैठ जावे क्या वहाँ? तुम
यहाँ एक सर बैठे थे, हाँ अभी यहाँ पे नहीं है वो। तो सर मैंने कहा आप ये रिपोर्ट तो दर्ज करो, ताकि आप उसको ये तो बोल सकते हो कि आप ताला मत तोड़ना। मैं ये करके चली गई, उसके दूसरे दिन उसी दिन उसने ना वापस ताला तोड़ा और फिर वापस LED फ्रिज ये 4-5 सामान फिर लेके चली गई और उसका खुद का ताला लगा के चली गई। फिर हम वापस आए सुरेंद्र जी के पास में, वापस रिपोर्ट लिखवाई तो हमारे को धमकी दी गई है। किसने दी? धमकी सिकंदर ने दी और एक पिंटू बना नाम का आदमी है, वो फोन पे बार बार में धमकी दे रहा था कि ये मकान मैंने खरीद लिया, या तो आप खाली करो या फिर जो नहीं मैं इसका ताला तोड़ के घुस रहा हूँ। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।